माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द हो चुकी है। 21 लाख स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा, परंतु अभी ये तय नहीं हो पा रहा है कि क्या फार्मूला होगा, किस प्रकार से रिजल्ट जारी किए जाएंगे, कब जारी किए जाएंगे, स्कूल में आगे की जो एडमिशन्स है वो किस आधार पर लिए जाएंगे। काफ़ी चीज़ें इसके अंदर ऐसी है जिसके बारे में भी डिस्कस होना बाकी है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि जो CBSE की तरह ही RBSE भी क्या क्या फार्मूला इस्तेमाल करेगा, इससे रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा और जो बच्चे प्रमोट हो गए हैं और आगे कक्षा में प्रवेश किस प्रकार से लिया जाएगा, रिजल्ट कब जारी होगा, और इसी के साथ साथ ऐसे कुछ कॉमन प्रश्न और उनके जवाब भी जो बच्चे पूछना चाहते हैं कि आने वाले समय में इससे जो नौकरियों के ऊपर और जो आगे जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजों में जाने वाले बच्चे हैं, वो किस प्रकार से उनमें एडमिशन लेंगे। तो इन सभी बातों के ऊपर आज हम बात करेंगे। साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द हो चुकी है। 21 लाख स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा इससे। CBSE की तरह ही 12वीं में 3 साल और 10वीं में 2 साल के प्रदर्शन से तय हो सकता है रिजल्ट। साथियों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो फॉर्मूला होगा वह क्या होगा, और साथ ही नए सत्र से क्या क्या चीज़ें चेंजेस होगी और रिजल्ट का डिक्लेरेशन कब होगा। तो इसी के संबंध में ये सूचना है और ये जो खबर छपी है भास्कर संवाददाता सीकर के अंदर है, और इसमें बताया गया है कि CBSE के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। बुधवार को 3.5 घंटे चली मीटिंग के बाद बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला पाया गया, और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से CBSE की तरह ही छात्र हित में फैसला करने की अपील भी की थी, जिसके बाद राज्य सरकार पर भी परीक्षा रद्द करने का दबाव बढ़ गया था। इसी फैसले से 21.58 लाख अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में सभी मंत्रियों ने बोर्ड परीक्षा रद्द करने पर सहमति जताई थी, जिसके बाद 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई। 10वीं में 12 लाख से ज़्यादा और 12वीं में 9 लाख स्टूडेंट्स हैं। डोटासरा जी ने बताया कि अगर कोई छात्र मार्किंग से संतुष्ट नहीं है और वह परीक्षा देना चाहे तो CBSE की तरह ही ऑप्शन देंगे। इसलिए सामान्य होने पर ऐसे छात्रों के एग्जाम करा सकते हैं। इसी के साथ ही नया सत्र 7 जून से शुरू हो रहा है, परंतु अभी टीचर्स को ही बुलाएंगे। 7 जून से नया सत्र शुरू हो जाएगा। शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू नहीं हो पाता तब तक टीचर्स को बुलाने के लेकर 1-2 दिन में रणनीति बनाई जाएगी। बच्चों के लिए भी स्कूल नहीं खुलेंगे, स्थिति सामान्य होने पर फैसला ले सकते हैं। अब ये है कि रिजल्ट कब जारी होगा और रिजल्ट के लिए क्या फार्मूला होगा। इसके लिए भी रिजल्ट जारी करने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष फार्मूला तय करेंगे। सूत्र बताते हैं कि CBSE की तरह ही 9वीं, 10वीं और 11वीं के अंकों के आधार पर 12वीं के नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। अभी कई स्कूलों में प्रैक्टिकल एग्जाम भी नहीं हो पाए थे, इसलिए उनके लिए भी रास्ता निकाला जाएगा। 10वीं के रिजल्ट के लिए स्कूल स्तर पर ही पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस, स्कूल टेस्ट कक्षा 8 और 9 के अंकों के आधार पर बताया जा सकता है। जुलाई में घोषित हो सकता है परिणाम। साथियों, इसके लिए भी खास बात बताई है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जुलाई तक रिजल्ट घोषित कर सकता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही फॉर्मूला तय करके स्कूलों से छात्रों की जानकारी मांगेगा और इसके बाद रिजल्ट जारी करने की कवायद शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि बिल्कुल जो CBSE का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग ये जो रिजल्ट का जो ऑप्शन है उनको चूज़ करना पड़ेगा, और रिजल्ट के ऑप्शंस के लिए ये जो सेक्शन दे रखा है इसमें जो भी चीज़ें बताई गई है वह सारी चीज़ें इनको फॉर्मूले में यूज़ करनी पड़ेगी। इसी के आधार पर ही रिजल्ट जारी हो सकेगा। और भी कोई नया फॉर्मूला होगा तो भी ये इसके बारे में अध्ययन करके हमें बताएंगे। इसी के साथ CBSE ने भी कहा है कि अभी उनका फार्मूला तय नहीं हुआ है, अगस्त के शुरू में रिजल्ट संभव है। CBSE सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी जी ने बताया कि अंक देने के नियमों पर अभी विचार हो रहा है, थोड़ा समय लगेगा। पब्लिक डोमेन में फार्मूला डाला जाएगा। छात्रों को एक असेसमेंट क्राइटेरिया के तहत मार्क्स दिए जाएंगे, जिसके लेकर जल्दी घोषणा की जाएगी। ये क्राइटेरिया 10वीं बोर्ड रिजल्ट जैसे ही हो सकता है। रिजल्ट से असंतुष्ट होने पर स्थितियां सामान्य होने के बाद परीक्षा देने का मौका देंगे। जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो सकते हैं। इसी के साथ नीट के लिए भी बताया गया है, आवेदन पत्र व इन्फॉर्मेशन प्रोसेस जल्द जारी होंगे। 12वीं बोर्ड पर फैसला होते ही NTA ने कहा है कि जल्द ही नीट एप्लीकेशन फॉर्म व इन्फॉर्मेशन प्रोसेस रिलीज़ करेंगे, जिसे और किसी भी वक्त आवेदन करने का लिंक वेबसाइट पर एक्टिवेट कर सकते हैं। नीट 1 अगस्त को प्रस्तावित है। यह परीक्षा 11 भाषाओं में होती है। नीट निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी।
साथ 12वीं के अंकों के आधार पर दाखिला, नए मार्किंग फॉर्मूले से हो सकता है नुकसान, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज या मेरिट के आधार पर होगा प्रवेश। और इसी के साथ ही जो विद्यार्थियों के परामर्श केंद्र के जिला समन्वयक भूपेश शर्मा से विद्यार्थियों के कॉमन सवाल पूछे गए हैं और उनके जवाब हैं। तो यहाँ देखिएगा आप, क्या परीक्षा में 95% से अधिक अंक वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट कम हो सकता है? इसमें बताया गया कि परीक्षा का अपना ही महत्व है, लेकिन अब बिना परीक्षा की मार्किंग हो रही है तो रिजल्ट के साथ ही थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ सकता है। बच्चों ने साल भर में जो नॉलेज हासिल किया है वह उसके काम आएगा। अगला प्रश्न है, क्या बच्चों को एक साल फिर से उसी कक्षा में पढ़ाया जाए जिससे अगले साल वे मेहनत के आधार पर अंक ला सके? नहीं, केवल परीक्षा देने के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। इससे बच्चों को एक साल बर्बाद हो जाएगा। वैसे भी विद्यार्थी जो बोर्ड के परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है, उन्हें बोर्ड ने परीक्षा का अवसर भी दिया जाएगा। आगे दे रखा है, केंद्रीय प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन और चयन पर विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य क्षेत्रों में जाने के इच्छुक विद्यार्थी IIT, JEE मेंस, नीट, क्लीट आदि विभिन्न परीक्षाओं के बचे हुए समय में अच्छे से तैयारी करके बेहतर नॉलेज या पढ़ाई के साथ चयनित भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, उच्च अध्ययन के लिए प्रवेश किस आधार पर मिलेगा? अभी तक CBSE ने 12वीं के लिए अंक निर्धारित नीति जारी नहीं की है। 10वीं के अंकों के लिए जो मार्किंग स्कीम जारी की थी उसमें सर्वश्रेष्ठ परिणाम के आधार पर ज़्यादातर विद्यार्थियों को फायदा ही हुआ है, इसलिए बच्चों को तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए। इस वर्ष कॉलेज 12वीं के अंकों की मेरिट के बजाय प्रवेश परीक्षा द्वारा भी दाखिले की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 5 से 7 साल बाद नौकरी और प्लेसमेंट के समय पैकेज आदि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकारी नौकरी के पद में के अनुसार और कंपनियां बोर्ड परीक्षा के आधार पर ही नहीं बल्कि योग्यता, स्नातक या अन्य डिग्री के आधार पर भी पैकेज देती है। 12वीं में कम अंक होने पर वाले विद्यार्थी यदि IIT में प्रवेश लेकर अच्छे अंक हासिल करते हैं तो बेहतर करियर और पैकेज प्रोवाइड उन्हें मिल सकता है।